सब जो हमारा है वो रूबी का है। रेडी। छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद से ही 4 बार से अमरजीत भगत सीतापुर विधानसभा से जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि सीतापुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है और एक बार फिर से अमरजीत भगत को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इस समय वो खाद्य मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं भूपेश कैबिनेट में। लेकिन इस बार चुनाव में क्या खास रहेगा ये जानने के लिए इस समय हम छत्तीसगढ़ के सीतापुर पहुंच चुके हैं और सीधे उनसे संवाद करेंगे कि इस बार क्या रहेगा, अमरजीत भगत का खेल इस बार क्या है चुनाव में। हमेशा की भांति कांग्रेस पहले से और लीड बढ़ेगा। लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह, आशीर्वाद सब और पहले से ज़्यादा मिल रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। उसका कारण है जब जब लोग दिक्कत में रहे कांग्रेस लोगों को मदद किया है। जब कोरोना के समय में खाने के लिए दिक्कत था, उनके लिए दवाई और इलाज के लिए दिक्कत था, उस समय जो लोगों को सेवा मिला है, जो मदद मिला है, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है। और साथ में जो योजना का ऐलान हुआ है उसका भी ज़बरदस्त असर है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन, एक सोच बना हुआ है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आज छत्तीसगढ़ में किसान अगर समृद्ध हो रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, तो उसके पीछे केवल और केवल कांग्रेस का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमको धान का 25 रुपया देने से रोका। उन्होंने सेंट्रल से हमको बारदाना नहीं दिया, सेंट्रल कोटा घटा दिया, तमाम प्रकार के दिक्कत खड़ा किया। इसके बावजूद हम लोगों ने किसानों का साथ नहीं छोड़ा, तो किसानों का, यहाँ की जनता का विश्वास बढ़ा है कांग्रेस। पर्यटन मंत्री भी हैं आप, आपने मेन पार्ट को डेवलप किया, काफ़ी सारे सीतापुर में भी काम किए। आगे क्या काम करेंगे यदि आप फिर से एक बार जीतते हैं और कैबिनेट में मौका मिलता है, तो अभी क्या रहेगा पर्यटन में और क्या देखने को मिलेगा? देखिए, संस्कृति और पर्यटन दोनों में अपार संभावनाएं हैं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद खास करके संस्कृति विभाग का आपको प्रभाव दिख रहा होगा, उनका काम दिख रहा होगा कि जगह जगह आयोजन लोक कला का, लोक साहित्य का, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण का राष्ट्रीय महोत्सव। तो लोगों से जो जुड़ा हुआ विषय है, लोगों से जो जुड़ा हुआ भावनात्मक पक्ष है, उसको हमेशा हम लोगों ने सहेजने का काम किया है। तो ये आगे और बढ़ेगा। पिछले समय इस हमारे कार्यकाल में कोरोना के कारण काफ़ी कुछ दिक्कतें आई। उम्मीद करते हैं आगे और अच्छा रहेगा। एक मास्टर स्ट्रोक आपने खेला है, 15,000 महिलाओं को देने की घोषणा कर दी है। बैक फुट पे कांग्रेस नजर आ रही थी कुछ दिनों से, लेकिन कल से फिर से एक बार लग रहा है कि चीजें फिर कांग्रेस के लिए बढ़त में है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कई बार क्या है, लोग हल्की बातें करके, झूठी बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार के बारे में है कि जो कहती है कांग्रेस वो करती है। और यहाँ सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो कृषि पे आधारित है, कृषक लोगों का है। पिछले कार्यकाल में जो हमने बड़ा काम किया कर्जा माफ़ी का और धान का दाम बढ़ाने का, तो उससे लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, आर्थिक रूप से लोग मजबूत भी हुए हैं। आज जो ऐलान हुआ है घोषणा पत्र में कि फ्री एजुकेशन, फ्री इलाज, महिलाओं के खाते में 15,000, किसानों का कर्जा माफ़ी, 3200 रुपये में धान खरीदी, ये काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है। और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। सरगुजा की 14 सीटें, पूरी सीटें पिछले बार आप लोगों की झोली में थी। इस बार कितनी सीटों का टारगेट है और कितनी आ सकती हैं?
एक आध दो बीजेपी पा जाएगा, बाकी सब कांग्रेस को ही मिलेगा। कौन सी ऐसी सीटें हैं जो हिल सकती है एक दो में भी? नहीं, जाने दीजिए, उसके बारे में बात मत करिए। ऐसा कह रहे हैं कि सीतापुर में एक जो सैनिक आए हुए हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर, उन्होंने कांग्रेस में खलबली मचा दी। क्या आपको भी लगता है कि वो आपको टक्कर दे पाएंगे? कुछ दिन के लिए तो कोई भी उछल कूद मचाता है, उसमें क्या है, नहीं, लेकिन असली तो जब खेत में जाता है तब किसानी बुझाता है। जब इसका रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा कि कौन कितना। खबरें ऐसी चल रही थी कि अमरजीत भगत भी इस बार काफी मतलब सोच रहे हैं कि क्या होगा। नहीं, चुनाव तो चुनाव ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन हम तो शुरू से जैसे लड़ते हैं वैसे ही लड़ते हैं। कोई कोई भी आए सामने, हम उसमें हमारी जो तैयारी रहती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं करते हैं। जैसे आए हैं तो लोगों के साथ बैठ के चाय पानी करते ही हैं, भोजन पानी करते ही हैं। अगर कोई आया है तो उनके दुख सुख में जाते ही हैं, उनके यहाँ खड़ा ही भी होते हैं। तो ये हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। केवल ये झंडा डंडा गाड़ी ये सब यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखता है। बाकी मेरा तो हर समय वही काम चलते रहता है। अमरजीत जी, 90 विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं तो 70 पर अभी चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को 20 सीटों पर हो चुके हैं। कितनी सीटों पे कांग्रेस अपने आप को पा रही है? क्या 75 पार का नारा अभी भी कायम रहेगा? उसी के आसपास रहेगा। ये कंफ्यूज कर रहे हैं सर, उसी के आसपास मतलब बढ़त में होगा नहीं, या ऐसा कमी? ऐसा है कि ये तो जब रिजल्ट निकलता है तब पता चलता है। जो मैं बोल रहा हूँ कि जितना बोल रहे हैं हमारे नेता लोग ना, बस उसी के आसपास रहेगा। एक आध दो ठो और बढ़ सकता है, हो सकता है एक आध दो ठो कम हो जाए। अंतिम सवाल सर, सीतापुर में अभी आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें थी जो पूरी नहीं हो पाई, या लोग कौन सी चीजों की डिमांड कर रहे हैं कि अभी और ये उनको चाहिए या ये ऐसी चीजें होनी चाहिए? क्या आ रहा है जमीनी स्तर से निकलकर? देखिए, ये तो सतत काम करने का विषय है। पहले जैसे मान लीजिए पानी का था या अप्रोच रोड का था, बसाहटें बढ़ती जाती है, तो नई बसाहट में पानी का भी, सड़क का भी, वहाँ बिजली का भी, जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकता है उसकी मांग तो हमेशा बढ़ते रहती है, आती रहती है। बहुत सारा हमने कर भी दिया। पहले आप आज सीतापुर आई हैं, सड़क अच्छा मिला होगा। पहले अच्छी सड़कें नहीं थी, यहाँ से मैनपाट जाएंगी तो आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी। तो ये सब सतत चलने वाला चीज़ है। और बहुत सारा अप्रोच हमने बता दिए। जैसे इसको एजुकेशन सेक्टर में हम देखेंगे तो सभी ब्लॉक में हमने कॉलेज बनवा दिया, सभी जगह ITI खुल गए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए। तो ये सब डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम चल रहा है। तो ये पहले से काफ़ी पॉजिटिव है। और थोड़ा बहुत तो हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहता है, वो आगे चल के ठीक हो जाता है। अब जिधर आप रोड बनाए हैं तो हमेशा वो रहेगा ऐसा तो नहीं, फिर उखड़ेगा, टूटेगा, फिर बनवाना पड़ेगा, ये चलते रहता है। ये थे अमरजीत भगत जो कह रहे हैं कि जो सतत प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, पानी हो, सड़क हो या बिजली की समस्या हो, बरकरार रहती है, लेकिन उससे पूर्ण करने की जो कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, 7 नवंबर को जब मतदान होगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या अमरजीत भगत एक बार फिर से विधायक चुने जाते हैं और अपनी जीत को बरकरार रख पाते हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, सीतापुर।